विराट कोहली की सेंचुरी टीम इंडिया के काम नहीं आई। ऋतुराज गायकवाड का 100 भी बेसूद गया। एडन मार्करम ने बल्कि साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का बुरकस निकाल दिया। इस हार के बाद कई सवालात उठे कि भारत की गेंदबाजी जो है उसमें कोई दमखम नहीं है। फील्डिंग ने आपको मैचेस हरा दिए। विराट कोहली का 100 किस काम का। ऋतुराज गायकवाड ने टी20 में 100 बनाया, टीम हारी। वनडे में 100 बनाया, टीम हारी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप 30 बनाते हैं तो टीम जीत जाती है। वो ज्यादा काम के होते हैं। वो 50, वो 100, उसका कोई महत्व, उसकी कोई इंपॉर्टेंस, उसकी कोई अहमियत नहीं होती जब टीम हार जाए। तो बहुत चीजें हैं बात करने के लिए, उन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या इस हार की कहीं ना कहीं यह भी वजह हो सकती है कि जो सीनियर खिलाड़ी हों, जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद हैं, और टीम मैनेजमेंट जिसमें अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर मौजूद हैं, उनके दरमियान जो सर्द जंग है, जो एक मीठी सी जंग चल रही है, जो अंदर ही अंदर एक लड़ाई है, एक रिफ्ट है, एक दुश्मनी है, क्या वो भी इस हार की वजह है? क्योंकि उसने टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर दिया। एक खबर के मुताबिक गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे। और इसका सबूत यह है कि ना प्रैक्टिस सेशन में आपने उनको साथ देखा। कोच खिलाड़ियों को प्रैक्टिस सेशन में सिखा ही नहीं रहा, वो बातचीत करते हुए उनको साथ में नहीं देखा। और वो जो सारा सिनेरियो, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ये आपसे सवाल है। मैं लोगों की राय जानना चाहता हूं कि फैंस क्या कहते हैं, कि क्या सच में वो जो लड़ाई है वो क्या भारतीय टीम की हार की वजह है, ड्रेसिंग रूम का माहौल उसने खराब कर दिया है? आप पर है ये, आप लोग बताइएगा। और ये ढकी छुपी बात नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप कोई के लड़ाई है नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं है। और आपस में वो बात भी नहीं कर रहे। हम मुकाबले पर वापस आते हैं। विराट कोहली 100 बनाते हैं, 112 के स्ट्राइक रेट से बनाते हैं, अच्छा खेलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि वनडे क्रिकेट का राजा है खिलाड़ी, और इस फॉर्मेट में कद बहुत बड़ा। ऋतुराज गायकवाड ने भी 100 बनाया, दोनों अच्छा खेले। केएल राहुल ने फिनिश किया और भारतीय टीम 359 पे पहुंच जाती है। 359, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी पिचेस हो, अगर आपकी टीम डिफेंड नहीं कर पाती, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे रन्स हो तो आप पे प्रेशर होता है। भले ही आप फर्श पर क्यों ना खेल रहे हो, भले ही आप एक रोड पर खेल रहे हो, या जितनी मर्जी पाटा विकटे हो, आपको ये रन्स डिफेंड करने पड़ेंगे। और बुमराह के बगैर आपकी गेंदबाजी बिल्कुल एक रद्दी की टोकरी जैसी गेंदबाजी है। क्योंकि अर्शदीप सिंह, अगर अर्शदीप सिंह, माफ कीजिएगा, अर्शदीप सिंह को थोड़ा सा साइड पर रखेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, ये फील्डिंग कहीं और होती है, गेंदबाजी और कहीं और कर रहे होते हैं। जब केशव महाराज आए, कार्बिन बोश आए, तो आपने उनको क्या किया? फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर था, लेकिन आपने फिर उनको पैड्स पर और बॉडी पर गेंदबाजी की, ताकि सुकून से वो जो है ना गैप में गेंद को धकेले, सुकून से सिंगल डबल्स और हासिल करें और बाउंड्री प्राप्त करें। और फिर भारत वहां पीछे रह गया। और फिर फील्डिंग जो है, 360 का जो टारगेट था, वो आपकी फील्डिंग में वो 20 एक्स्ट्रा रन खर्च करने की वजह से वो टारगेट 330 340 तक जा पहुंचा। मुझे पर्सनली लगता है कि गेंदबाजी में मसाइल है, लेकिन मसला आपकी फील्डिंग का है। खिलाड़ी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और फिर वही बात कि क्या ये फॉर ग्रांटेड लेने की जो वजह है, वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल है। खैर, उस पर आप बात करेंगे। फिर गेंदबाजी में मजीद बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, पूर गेंदबाजी, हर बार 6-7 के 91 रेट से अगर आप गेंदबाजी करेंगे और बीच में विकेटें नहीं लेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और इंडिया के लिए आपने खेलना है तो फिर ये साधारण कारकर्दगी से काम नहीं चलेगा। फिर स्पिन में अगर आए तो जड्डू पूरी गेंदबाजी नहीं कर रहे, वाशिंगटन सुंदर पूरी गेंदबाजी नहीं कर रहे, अक्षर को आप खिला नहीं रहे, कुलदीप यादव एकमात्र आपके पास स्पिनर मौजूद है। तो फिर वो स्पिनर्स अगर पैचेस में गेंदबाजी करेंगे, वो सेटअप नहीं करेंगे कि एक एंड से एक स्पिनर अपना प्रेशर बनाए रखेगा, रन लीक नहीं करेगा, और सामने दूसरे एंड पे जो गेंदबाज होगा वो फ्लाइट देकर विकेट नहीं लेगा, तो फिर आपकी प्लानिंग क्या है? इसका मतलब आप फिर उसी तरह वो लकीर के फकीर बनकर वो चीजों पर लिखकर स्क्रिप्ट के तहत खेलेंगे क्रिकेट? ऐसे नहीं होता। तो गेंदबाजी में बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं टीम इंडिया के लिए। और अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं कैप्टनसी भी थोड़ी मैटर करती है। वो अटैकिंग अप्रोच बनाने में नाकाम रहे केएल राहुल, बीच में जब इजी सिंगल्स लीक किए, फील्डर्स को भी दूर धकेले रखा और इजी सिंगल्स रहते रहे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज। और इस पिच पर ऑनेस्टली स्पीकिंग बल्लेबाजी करना आसान भी था। और पिच की जहां तक बात है, अब थोड़ा सा भारतीय टीम को पिच के बारे में भी सोचना पड़ेगा। या तो अगर बैटिंग पिचेस बनाते हैं तो फिर अपनी बल्लेबाजी पर ट्रस्ट करें और उन्हें टारगेट दें कि इतना स्कोर बना कर दीजिए हमें। खैर, स्कोर अभी भी अच्छा था, लेकिन ओवरऑल में ये एक कुलिये के तहत बात कर रहा हूं कि अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिएगा। और अगर स्पिन पिच बनानी है या गेंदबाजी के लिए पिच बनानी है तो अपने गेंदबाजों पर ट्रस्ट करें। अब आज की जो पिच थी, आपने शुरू पर उसको धीमा रखा और खुद बल्लेबाजी पहले आ गई। आप 20 दफा लगातार ओडीआई क्रिकेट में टॉस हारे, टॉस आपके हाथ में था भी नहीं, लेकिन वो टॉस हारने की वजह से आपको खुद शुरू पर बल्लेबाजी करनी पड़ी। शुरू पर बल्लेबाजी
करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वक्त लिया यशस्वी जायसवाल ने। रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए, विराट कोहली ने रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन पहले पावर प्ले में उस तरह से शायद रन बने नहीं जिस तरह बनने चाहिए थे, और जो अटैकिंग अप्रोच पहली गेंद से आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि पिच मुश्किल थी शुरू पर, अगर आपने मैच देखा है। अब बाद में पिच आसान हुई, आपने रन बनाए, लेकिन सामने वाली टीम आपसे भी अच्छा खेली, उसने आपका काम तमाम कर दिया। एडन मार्करम की बात करेंगे, क्या लाजवाब खिलाड़ी है यार। आई मीन गेंद को अपने तक आने देते, थोड़ा लेट खेलते हैं, और फिर वो एक खास बात इस खिलाड़ी की कि गैप तलाशना इस खिलाड़ी से बेहतर शायद इस वक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन के साथ वो बाउंड्री भी हर 3-4 या 5-6 गेंदों तक वो हासिल कर लेते हैं, और ओवर में 6 से 7 रन बटोरना इस खिलाड़ी के सामने कुछ भी नहीं है। कार्बिन बोश लाजवाब इनिंग्स उन्होंने भी खेली, छोटी बारी थी लेकिन मैच विनिंग बारी थी। फिर ब्रिट्सकी आते हैं, ये वो खिलाड़ी है जिसने ओडीआई करियर के पहले 6 मैचेस में 50 बनाया, और किसी ने आज तक ऐसा किया नहीं है। और बीच में डिसोजी ने चंद रन बनाए, वो इंजर्ड हुए, लेकिन काया पलट दी भारतीय टीम की। जब आप वाइजक में जाएंगे, वाइजक में तो एकदम बैटिंग साइड पिच होती है, वहां आप पिच कैसी बनाएंगे? तो हारने की 3 वजूहातें, एक तो आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है। अगर आप इन कंडीशंस में देखिए, जहां पर गेंदबाजी के लिए अच्छी कंडीशंस होंगी वहां पर कोई भी विकेट ले लेगा। पता तो आपका तब चलता है कि जब कंडीशंस जो है वो बल्लेबाजी के लिए साजगार हूं, कंडीशंस आपके अगेंस्ट हूं, तो वहां पर आप विकेट लें। यहां पर आपको जसप्रीत बुमराह की याद आती है, या फिर उन दिग्गज गेंदबाजों की याद आती है जो आपने आपकी लिमिटेशन से आगे जाकर गेंदबाजी करें। लिमिटेड गेंदबाजी है भारतीय टीम की, इसीलिए आप हारे ये मुकाबला। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।